क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का जो आपका सुबह पेपर होगा, हिंदी का जो आपका 7 दिसंबर का पेपर है, उसके लिए मैं 4 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कोई से भी जिले से हो, घबराना नहीं है, सब कुछ इसी में समाहित है आपका, एकदम ओरिजिनल पेपर भी। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहता है? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करता है? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। लेखिका मृदुला गर्ग कि नानी के पति क्या थे? तो वो थे बैरिस्टर। जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है आलंबन कहलाता है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो बीए की। जूता जो होता है हमेशा टोपी से ज्यादा कीमती होता है। और मेघ आए हैं बन ठन संवर के, तो यहां पर लिख देते हैं मेघ। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें ये जो खेल रही थी जलथल में, तो ये अलंकार किसका उदाहरण है? तो ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। काव्य की जो आत्मा है वो रस को बताया गया है। सालिम अली इसका वर्ड वाचर। दाडे का तिब्बत आ जाएगा। और श्री कृष्ण जो है पीताम्बर धारी है, तो यहां पर कितना जाएगा? 5वां जाएगा। और आदान का विलोम शब्द है प्रदान। हो गया भैया इतना? चलिए अब बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघ बन के आए हुए थे, सत्य है या असत्य? तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य है। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, ये है आपका असत्य। प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं, असत्य है। ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, बिल्कुल एकदम राइट। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सदाचार का विलोम दुराचार। ऊंचे कर्म में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। और क्या? ठीक है। कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? 6। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। अगला है हास्य रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है। सवैया छंद की परिभाषा आपको बतानी है। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषता। रसखान की 2 रचना बतानी है। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको बताने हैं। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। आपने यहाँ प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा, किसे किस प्रकार आपको लेखक की बातें आकर्षित करती है। ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करो आप। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 15 है ये 16। मृत्यु का तरल दूत किसे बताया गया है? लेखिका मृदुला गर्ग की नानी। आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहां से क्वेश्चन नंबर 19।